गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स की अगर बात करें तो हम इसमें 5 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पांचों पॉइंट आपके माइंड में होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर एज इट इज। तो आंखें खोलकर बैठिएगा, कान भी खोलकर बैठिएगा और दिमाग तो खोलकर बैठना ही बैठना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो पहला फीचर है किसी भी पार्टनरशिप का या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहती है 2 और मोर पर्संस। ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में कह दी थी आपको कि अगर अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगी, लेकिन इस अकेले व्यक्ति के साथ में जब एक व्यक्ति और काम करेगा तो ये पार्टनरशिप बन जाएगी। तो कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। तो पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons to form a partnership and all such persons must be competent to contract। क्या मतलब हुआ? देखिए पार्टनरशिप अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट है ना। तो पहली शर्त तो ये हो गई पार्टनरशिप बनाने की कि भैया 2 या 2 से ज्यादा लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो लोगों को आप साथ में लेकर आ रहे हो एज पार्टनर्स, वो पार्टनरशिप करने के लिए कॉम्पिटेंट यानी सक्षम होने चाहिए, केपेबल होने चाहिए। और इस बारे में एक एक्ट और है, इसे कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और यह कॉन्ट्रैक्ट बताता है आपको कि कौन सा व्यक्ति कॉम्पिटेंट है और कौन सा व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है। राइट। तो जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है वही पार्टनर बन सकता है, जो इनकॉम्पिटेंट है, जो असक्षम है, जो इनकेपेबल है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। और यहां पर इसने कोई 2 बातें बोली है आपको कि पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पागल है, जो पागल खाने में भर्ती है, कहने का मतलब यह है जिसको सही और गलत की समझ नहीं है, जो मेडिकली प्रूवन है कि ये पागल है, ऐसा व्यक्ति जो है वो पार्टनरशिप के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। जो पागल होगा वो पार्टनरशिप कैसे करेगा? अरे पार्टनरशिप छोड़ो, वो बिजनेस ही कैसे करेगा? बात तो समझ में आती है। और दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुझे कहता है एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी भी कानून ने अगर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफाई कर दिया है कॉम्पिटेंसी से कि ये पार्टनर नहीं बन सकता, तो वो व्यक्ति भी पार्टनर नहीं बन सकता। बच्चों आगे बात करते हैं। पिछली शीट पर हमने बात की कि मिनिमम नंबर, अब यहां बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। हमने ये तो कह दिया कि कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कितने हो सकते हैं? क्या 2 के 200 हो सकते हैं? क्या 2000 हो सकते हैं? क्या नहीं, यहां पर लिमिटेशन है। लेकिन ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई नहीं है। यानी जो एक्ट पार्टनरशिप को गवर्न करता है, जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, वो बॉडी जो है वो ये नहीं बताती है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। तो फिर हम जाते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की ओर, और वो हमसे एक बात कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर सकती है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट ये भी कहता है कि 100 से ऊपर पार्टनर नहीं हो सकते। वो उसके कैप है वहां जाके। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50 पार्टनर्स डिसाइड किए हुए हैं कि किसी भी पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम पार्टनर्स है वो 50 हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं हो सकते। राइट। आई बिलीव आपको समझ में आ गया। आइए पढ़ लेते हैं इसको एक बार। यहां पर इसने कहा द पार्टनरशिप एक्ट 1932 does not prescribe the maximum number of partners in a firm. However, the Companies Act 2013 section 464 empowers the central government to prescribe number of partners in a firm subject to maximum of 100 partners. कंपनीज एक्ट कह रहा है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी ओनली 50। दैट्स इट। जो अभी हमने बात की उसको हमने डेफिनेशन के रूप में यहां पर पढ़ लिया है। अब आगे बात करें बच्चों कि क्या कोई माइनर
पार्टनर बन सकता है क्या? माइनर का मतलब हुआ जिसकी एज 18 साल से कम है, जिसके पास में वोटिंग राइट नहीं है, सिंपल भाषा में अगर बात करें, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, वो माइनर है। जिसकी एज 18 साल से कम होगी वो माइनर है, जो इसके ऊपर है वो मेजर है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि क्या किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? यस, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर बट ओनली इन प्रॉफिट्स नॉट इन लॉसेस। सर समझ नहीं आया? मतलब मान लीजिए 5 लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं और एक नया पार्टनर आया जिसकी एज 15 साल है, उसको ले लिया पार्टनरशिप में। अब मान लीजिए फर्म को प्रॉफिट हुआ तो उस नए पार्टनर को जो कि माइनर है उसको हिस्सा मिलेगा, लेकिन मान लीजिए फर्म को अगले साल लॉस लग गया तो वो लॉस नहीं लेगा। तो वो पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स पे बन सकता है, लॉसेस में वो पार्टनर नहीं बन सकता। लॉजिक समझ में आता है इसके पीछे क्या हो सकता है? बच्चों लॉजिक इसके पीछे ये है कि 18 साल से कम बच्चे को बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होता, समझ नहीं होती उसके अंदर, और वो अपना अच्छा बुरा नहीं देख सकता। तो कानून ने उसको प्रोटेक्ट कर दिया कि अगर अच्छा हुआ तो तेरा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो वो तुझे भुगतना नहीं पड़ेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बिहाइंड दिस। बच्चों आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और एक बार पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। पार्टनरशिप comes into existence by an agreement, okay, either written or oral. What does it mean? देखो बच्चों, जब दो लोग आकर, पहले दो लोगों को छोड़ो, एक की बात करो। अगर एक व्यक्ति खुद काम कर रहा है, खुद की दुकान है, तो उसको किसी भी दूसरे व्यक्ति से कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ है उसी का ही है। कितना पैसा लगाना है, जो प्रॉफिट होगा पूरा उसका होगा, जो लॉस होगा पूरा उसका होगा, सब कुछ उसी का ही तो है। तो कुछ भी यहां पे डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं तो उनके बीच में हर चीज पहले तय हो जानी चाहिए कि कौन कितना पैसा लगाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैपिटल पर, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर बात, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारी बातें पहले ही तय हो जानी चाहिए। और ये जो तय होता है, ये जो अग्रीमेंट बनता है, ये दो तरीके से हो सकता है। आप चाहो तो उसको कागज पे लिख लो पूरे को, तो इसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे, हालांकि मैं आगे जाके आपको और समझाऊंगा। और मान लीजिए आपने भरोसे में आपने यूं ही तय कर लिया कि ठीक है इतना तेरा, तो इसे कहते हैं ओरल अग्रीमेंट। अगर आपने यूं ही भरोसे में तय कर लिया कि ठीक है लिखाई पड़ी, क्या करनी है यार, क्या लिखना पड़ना है इसमें, छोड़ो, आप तो मतलब ही नहीं है, अपना तो भरोसा है ना, ऐसे कर लेंगे, इसे बोलते हैं ओरल अग्रीमेंट। और अगर कागज पे लिख लिया तो उसे कहते हैं रिटन अग्रीमेंट, जो इसने यहां पर कहा। इट इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पीरियड और एट विल। इसका क्या मतलब हुआ वो समझ लो एक बार। फॉर पर्टिकुलर वेंचर, यानी मान लीजिए इन लोगों ने तय किया कि यार ये काम है और सिर्फ हम लोग इस काम के लिए ही जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल देके समझाइए। तो एग्जांपल देखो, मान लीजिए आप और मैं, है ना, अपन दोनों ने पार्टनरशिप की। क्यों पार्टनरशिप की? ताकि मान लीजिए एक पुल बन रहा है, सरकार ने टेंडर निकाला कि ये ब्रिज है और इस ब्रिज को बनाना है। मान लीजिए वो टेंडर अपने नाम पे निकल गया, तो अपन ने क्या किया कि उस पुल को बनाया, उस ब्रिज को बनाया। तो जब तक वो ब्रिज बनेगा तब तक पार्टनरशिप है, जैसे वो ब्रिज बन के तैयार हो गया अपनी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ये एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए थी। दूसरी बात, आगे बात करें, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, या मान लीजिए हम अपन दोनों ने क्या किया कि पार्टनरशिप स्टार्ट की और अपन ने ये कहा कि अपन लोग मिलकर 2 साल काम करेंगे, बस उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो टाइम फिक्स कर लिया आपने, तो ये पार्टनरशिप भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए हो सकती है। इसके बाद बात करें एट विल, या फिर ये भी हो सकता है कि चलो मिलकर साथ काम करते हैं, हमेशा के लिए काम करते हैं, जब तक काम चलता रहेगा साथ में पार्टनरशिप करते रहेंगे। तो ऐसे भी पार्टनरशिप हो सकती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है द रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। जो मैंने कहा था अभी आपको, जो लोगों ने लिख लिया उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में बच्चों, थर्ड फीचर के बारे में, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। वो कहती है अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस। ऑब्वियसली
पार्टनरशिप क्यों करते हैं? बिजनेस करने के लिए करते हैं, लेकिन जितना आसान ये दिख रहा है ना उतना आसान है नहीं, इसको समझो। इसका मतलब ये है कि जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो टारगेट है, गोल है, वो प्रॉफिट अर्निंग है, समाज सेवा नहीं है। सर मतलब ये कि मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर एक पार्टनरशिप की आपस में कि यार सर्दियों के मौसम में है ना बहुत लोग रोड पे सोते हैं और बेचारे ठंड के मारे मर जाते हैं। हाँ, तो अपन एक काम करेंगे, अपन जाकर उनको कंबल बांट के आएंगे पार्टनरशिप के अंदर। तो ये पार्टनरशिप है। हमारा उद्देश्य यहां पर क्या प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं जी, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। आप भले इसको पार्टनरशिप बोलते रहो, लेकिन कानून की नजरों में यह पार्टनरशिप नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, कि हम 10 लोगों को मारेंगे और क्या बोलते हैं कि उनसे 10 लाख रुपए आएंगे, आपस में बांट लेंगे, 5 लाख तेरे 5 लाख मेरे, पार्टनरशिप हो गई। नहीं बच्चों, ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप जो है वो लीगल होनी चाहिए। इल्लीगल काम में पार्टनरशिप काउंट नहीं होती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो काम कर रहे हो वो लीगल काम होना चाहिए, और इसका मतलब ये भी है कि आपका जो पर्पस है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, समाज सेवा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों आगे का पॉइंट जो है ये लो, प्रॉफिट शेयरिंग। बात वही घूम फिर के आ गई कि प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो आपका पर्पस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कमाते रहो सारा तेरा मेरा तो कुछ है ही नहीं। अभी आप देखो, एक वो बाबा रामदेव जी का प्रोडक्ट है, मतलब कंपनी है पतंजलि, लेकिन उसमें भी उनका कुछ तो हिस्सा है, शायद 3% या 1% उनका हिस्सा है, लेकिन कुछ तो उनका हिस्सा है। बाकी का हिस्सा बालकृष्णन जी का है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कितना है, शायद लोग कहते हैं कि 97% उनका हिस्सा है, पर उसमें कुछ तो हिस्सा है। तो चाहे वो 1% ही क्यों ना हो, द अग्रीमेंट बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। यानी अग्रीमेंट में ये होना चाहिए कि दोनों लोग जो है प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में इन एन अग्रीड रेशियो। जो भी वो लोग तय करेंगे आपस में वो उनकी मर्जी, पर तय करना पड़ेगा और तय करना पड़ता है। आगे बात करें, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। बात वही आ गई जो मैंने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कहा था कि अगर मान लो एक व्यक्ति, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो आपके पास 5 पार्टनर है और बाकी 4 पार्टनर निकम्मे हैं। निकम्मे मतलब उनके पास टाइम नहीं है, पैसिव पार्टनर्स है, वो बिजनेस में आता ही नहीं है। तो एक व्यक्ति जो, यानी एक पार्टनर जो, वो जो पूरा कामकाज देख रहा है, उसके उस कामकाज के लिए जो भी उसका रिजल्ट आएगा, अच्छा या बुरा, उसके लिए वो सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। और अगर हम बात करें कि मान लो मैं एक पैसिव पार्टनर हूं और 4 पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर वो काम कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो मान लीजिए अगर मैंने भी कुछ किया है तो भी उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। कहने का मतलब ये है, जो काम कर रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो काम नहीं कर रहा वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन का मतलब क्या हुआ? एजेंट का मतलब यह हुआ कि ये पार्टनर जो है वो फर्म की ओर से एजेंट के रूप में काम कर रहा है, तो इसके लिए ये फर्म रिस्पॉन्सिबल है। और प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि फर्म जो काम कर रही है, जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है, उसका इफेक्ट जो इस पार्टनर पे आएगा और उसके लिए पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल है। इसे कहते हैं एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, बिजनेस ऑफ द पार्टनर्स कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम, जो हम बात कर चुके हैं, एक्टिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। इन अदर वर्ड्स, पार्टनर्स आर एजेंट्स एज वेल एज द प्रिंसिपल, जो हमने बात की। एज एन एजेंट ही represents other partners and thereby binds them through his acts। जो मैंने कहा ना कि इसके इस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके उस काम के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, वही बात कह रहा है। एंड as a principal he is bound by the act of other partners।
तो बच्चों ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारे फीचर्स थे, और एग्जाम में वो आपसे पूछता है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 फीचर्स। इस तरीके से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आते हैं। सो आई बिलीव ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया भी आपको वो कंप्लीटली आपको समझ में आ चुका है बच्चों अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो होगा राइट्स ऑफ पार्टनर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अकाउंट्स पढ़ते रहिए।